वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के PYQs, मतलब पिछले वर्ष कैसे प्रश्न पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं, आगे कौन कौन से टॉपिक आपको फोकस करने हैं। इसी तरह हमने पहले भी देखे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट के भी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। यह भी पिछला पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो अभी UPPCS का हुआ है। इसके बाद ROA और भी एग्जाम्स हम देखने वाले हैं जिनमें UPPSC कैसे प्रश्न पूछ रहा है ऐसी समझ हमें बनानी है। ROA मेंस की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है और आपके पास जो भी समय है इसमें आपका जो पेपर है GS वाला जो पेपर है वो ठीक प्रीलिम्स के जैसे होगा, तो आपको GS के लिए भी वैसे ही क्वेश्चंस फॉलो करने होंगे। साथ में UPPCS 2026 भी टारगेट करें तो भी इस पैटर्न को समझना होगा। अगर आप चाहते हैं आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, आप मेंस क्वालिफाई करें या फिर आप UPPCS 2026 टारगेट कर रहे हैं, इस पैटर्न को समझ करके और आप देख सकते हैं प्रश्न कहाँ से और किस स्टडी मटेरियल से पूछे जाते हैं। मैंने ये PDF ली हुई है जिसमें आप देख सकते हैं SCS के स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली UPPCS का जो भी पेपर हुआ 134 क्वेश्चंस आए थे। तो ये सिलेक्शन मटेरियल में टेस्ट सीरीज़ रहता है, स्टडी मटेरियल रहता है, पेड क्विज, फ्री इनिशिएटिव से सब मिला करके अगर आप 100 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आसानी से कट ऑफ क्वालिफाई हो जाता है। इसी तरह आप ROA और भी कुछ फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए भी कोर्स चल रहा है, नंबर्स आपके सामने है। वो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको मार्केट में बहुत से स्टडी मटेरियल मिलते हैं लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही कम होते हैं। आपका समय ना बर्बाद हो तो आप उन चीज़ों को समझिए कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए जो भी बच्चे UPPCS मेंस टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है जो कि GS के लिए आप ले सकते हैं और इसके साथ साथ हिंदी का भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। GS का 7800 का है, हिंदी का पेड ग्रुप आपको 1500 का मिलेगा, या फिर आप सिर्फ आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं जो कि 90 डेज़ का प्रोग्राम चल रहा है और इसके साथ साथ आप ऐसे राइटिंग में भी जुड़ सकते हैं। अगर आप मॉडल आंसर्स के साथ करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो ये कोर्स 5300 का है, माफ़ कीजिएगा विदाउट मॉडल आंसर। अगर आप मॉडल आंसर के साथ करना चाहते हैं तो 6500 का है। नंबर्स आपके सामने हैं, इन पे कांटेक्ट करके आप ROA मेंस, UPPCS मेंस, इन मेंस के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ में आपके पास ऑप्शन है जो फाउंडेशन बैच से जुड़ रहे हैं। आगे आपको प्रीलिम्स देना, इस बार आपका नहीं क्वालिफाई हो रहा किसी कारणवश, तो पैटर्न समझिए कैसा है, कौन सा स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास, ये ज़रूरी है। और आपको कोई गाइड करने वाला अच्छा वो स्टडी मटेरियल मिल जाए जो आपको मेहनत कम पड़े, आपको बस पढ़ना रहे, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी होगी और आपको समझना पड़ेगा पैटर्न और बाकी चीज़ों को, और स्टडी मटेरियल को कंसाइज करके दे दिया जाए, मतलब शॉर्ट नोट्स भी हों आपके पास। UPPCS का देखिए, इस फाउंडेशन बैच में आपको पहले तो बेसिक नोट्स और वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं, फिर उनकी समरी मिलेगी। 3 स्टेज में स्ट्रेटजी प्लान बनाया गया है, क्लासेस वीडियोज़ के साथ आप नोट्स पढ़ेंगे। इसके बाद आपके बेसिक टेस्ट और डेली मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएगी, कंपाइलेशन और लिस्टिंग्स भी आपको दी जाएंगी, शॉर्ट नोट्स भी होंगे, डाउट क्लियरेंस ग्रुप है आपके पास, CSAT के नोट्स और क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी होंगी, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस सारी मिल जाएंगी। तो आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही पढ़ना होगा और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं सिर्फ डाउट ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे और सारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये कोर्सेज फिर आपके सामने हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी के कैसे पूछे गए। पहला ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये पार्ट से पूछे गए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पार्ट्स, शेड्यूल, उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, सोर्सेज क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रीएम्बल के बारे में, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो ये स्टार्टिंग के पोर्शन आपको पहले कंप्लीट कर लेने चाहिए। पार्ट से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SCS के नोट्स में आपको ये कंसाइज करके दिया जाता है, आर्टिकल के साथ दिया जाता है, क्योंकि अगर मैच करने को आए तो दिक्कत ना हो। ये सारे आप देख सकते हैं, लिस्टिंग और कंपाइलेशन दोनों में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। पार्ट 4A फंडामेंटल राइट्स जिसमें दिया गया है, 6 में राज्य हैं, नगर पालिकाओं के लिए भाग 11 दे दिया गया। अब देखिए शेड्यूल और पार्ट से कंफ्यूज किया गया, जल्दबाजी में बहुत से स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत किया। क्यों किया? क्योंकि नगर पालिकाओं के लिए पार्ट्स क्या है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 9A पंचायत के लिए 9 है। 11 में देखिए जब शेड्यूल हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है पंचायत और फिर 12 में आता है नगर पालिका।
कंफ्यूज हो जाते हैं ना नगर पंचायत और उसमें क्या कहते हैं ग्राम पंचायत में। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनमें कंफ्यूज किया गया और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। केवल तीसरा गलत था। नगर पालिकाएँ पार्ट 9A में है, बाद में जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, अमेंडमेंट किया गया। और पंचायतें किस में? पार्ट 9 में है। अगर शेड्यूल की बात की जाए तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। 11 में पंचायत है और 12th शेड्यूल में नगर पालिका है। अगला ये क्वेश्चन अमेंडमेंट से पूछा गया। अमेंडमेंट का जब आप बात करोगे तो उसमें 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, ये दोनों तो हर हाल में आपको नहीं भूलना है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की गई थी, खासकर 42nd। और यही आपसे पूछ लिया गया कि 42nd अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में कौन से वर्ड्स जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता और गणतंत्र। तो 42nd अमेंडमेंट होता है जिसके जरिए से जो हमारा मौलिक संविधान था उसमें प्रीएम्बल में कुछ नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं। वो 3 शब्द होते हैं। तो मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग का पोर्शन तैयार रखना है जिससे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ 50% आपका लगभग कवर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न श्योर पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर जोड़ा गया समाजवादी पहला, धर्मनिरपेक्ष और ये रहा अखंडता। ये बाद में जोड़े गए, पहले नहीं थे, जबकि संप्रभुता और गणतंत्र पहले से ही शामिल थे। ये आप इसमें देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑफ ऑप्शन डी। तो किस तरीके से आपको तैयार रखना है ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो पॉलिटी के आपको पिक करने हैं। अब देखिए ये लिस्टिंग्स हैं जो आपको तैयार करनी होती हैं। क्रम याद करना होता है। प्रेसिडेंट हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, या फिर इसी तरह प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इनका क्रम जरूर याद कर लीजिए। ये क्यों याद करना जरूरी है? क्योंकि देखिए ये इस बार दिए गए 2 क्वेश्चन थे इस तरीके के। आपको 11वां, 12वां, 13वां और 14वां वित्त आयोग दिया गया था और इसके अध्यक्ष मैच करने थे। यहाँ पर एक ही ऑप्शन अगर आता होता तो शायद आप मैच कर लेते, ऐसा सोचे, लेकिन पता होना चाहिए था, सारे ऑप्शन इजी नहीं आए थे। सबसे पहले देखते हैं 14th वाला जिसमें YV रेड्डी थे। रिसेंट के तो याद ही होते हैं, पिछले नहीं याद होते। और डी का सेकंड हो गया जो कि एक ही ऑप्शन में है और इसमें मिल गया था आंसर। इसके अलावा 11वें वित्त आयोग में आप देखेंगे तो कौन थे? प्रोफेसर AM खुसरो थे। मैं आंसर बताने के लिए नहीं आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कि आप क्वेश्चन देखिए और समझिए कैसे पूछे जाते हैं। और ये डायरेक्टली सारे क्वेश्चन जो मैं दिखा रही हूँ SCS के स्टडी मटेरियल से हैं। आप चाहते हैं इसी तरह आप भी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाएँ, मेंस एग्जाम टारगेट करें RO या फिर UP PCS, तो आपको यहीं से तैयारी अपनी करनी चाहिए। बी का 12वें का डॉक्टर सी रंगराजन है। बच्चे कौन? 13 जो कि डॉक्टर विजय L केलकर है। मैंने बताया इस तरीके से आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे। दूसरा ये लोकसभा अध्यक्ष पूछ लिए गए। 11वीं लोकसभा के 12वीं, 14वीं और 17वीं। कोई याद ना हो आपको 17वीं जरूर याद होंगे, ठीक है। तो 17वीं के कौन है? ओम बिरला। डी का हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिल सकता क्योंकि इस बार जो ऑप्शन ही ऐसे थे कि सारे ऑप्शंस आपको आते हो तभी आप कर सकते थे। 14th के कौन थे? सोमनाथ चैटर्जी। 12th के GMC बालयोगी और 11th के PA संगमा। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपको ऑप्शन यहाँ पर सारे पता होने चाहिए, सारे मैच करना आना चाहिए था, तभी आप कर सकते थे। इस तरीके से ध्यान देना होगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं और हमें उनको वैसे ही लिस्टिंग्स के माध्यम से तैयार करना है। पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया, ये लिस्टिंग से कुछ क्वेश्चन देखे। शेड्यूल से भी क्वेश्चन आया था। पूछा गया निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नेपाली, डोगरी, बोडो और भोजपुरी। तो आपसे 8वीं अनुसूची में पूछा गया। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी है, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी ये सब भी है, भोजपुरी नहीं है इसमें और हमसे नहीं ही पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 8th जो शेड्यूल है इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं। कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जो 3 अमेंडमेंट हुए हैं, 21वां, 71st वाला, 92nd वाले, सारे आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें शेड्यूल से क्वेश्चन रहा, पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया, कुछ लिस्टिंग्स हो गई जो कि अध्यक्ष वगैरह हो गए, उनसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं पूछा लेकिन मैच करने के लिए दे दिया। अगली बार हो सकता है आपसे इसमें मैच करने के लिए भी दे दे, तो आप कैसे तैयार करोगे? ये सारी चीज़ें आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आपको जुड़ना है UP PCS के फाउंडेशन कोर्स से या फिर RO का भी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, इन्हीं नंबर्स पे ही कांटेक्ट करना है। डाउट क्लियरेंस के साथ प्री प्लस मेंस कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है और सिर्फ मेंस की भी तैयारी करनी, तो भी कोई भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है
और उसमें आप जो भी कोर्स सर्च करेंगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा आपका कोर्स। और ज्ञान सर जब कूपन कोड अप्लाई करेंगे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। समय रहते अपनी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो कोशिश कीजिए आपको वही कंटेंट पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाए। धन्यवाद।